झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज सदन के अंदर बजट पर परिचर्चा होना है। खासकर विपक्ष इसकी कमियों को सदन के अंदर गिनाने की पूरी प्रयास करेंगे। इसके अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन की हिमाचल के कुल्लू में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसका सभी सदस्यों ने दुख व्यक्त किया। इसके अलावा सदन में अन्य कई जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। सदन शुरू होने से पहले कई सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बजट पर कहा यह बजट जन उपयोगी बजट है और ये दूरगामी बजट है, आने वाले दिनों में इसका लाभ दिखने को मिलेगा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने कहा यह झूठ का पुलिंदा है, इससे राज्य की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन आज तक उनके कई योजनाएं आज धरातल पर नहीं उतरी है। इससे राज्य की जनता को कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। इसके अलावा कई जन उपयोगी मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा चल रही है। ये बात सही है कि व्यवस्था में है, अत्याधिक लोड होने के कारण अत्याधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण अब व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2 रिम्स का रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने तो राज्य की जनता को बेहतरीन इलाज होगा। नहीं तो ये तो नया हॉस्पिटल की बात हुई ना सर, जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ भी व्यवस्थाएं नहीं है ना। उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखिए, बगल से मंत्री बोल रहे विधायक जी के कहीं नहीं हो रहा है सुधार। मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा, विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा। ये विपक्ष के विधायक को देखिए, जहाँ से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहाँ से सोचना बंद करता है ना, वहाँ सरकार सोचना शुरू करती है। ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए, कल जहाँ बजट आया है, विपक्ष की कल्पना से परे बजट आया, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने के सरकार। तो बजट का जो प्रावधान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के आधार पर बजट लाया गया है और बजट राजहित में है, यहाँ के मजदूर किसान के हित में है, छात्र छात्राओं के हित में है, यहाँ आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में है। इसलिए इस बजट को हम अच्छा मानते हैं। भले विपक्ष को लोग झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, उसको हम नकारते हैं। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किए हैं दादा आप लोग? क्योंकि मैया सम्मान योजना में बेहतर हो रहा है, राज्य का महिलाओं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। हर तरह से उस महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा पहल है। इसलिए इस बजट को हम मैया सम्मान को जोड़कर चलते हैं। साथ ही साथ किसानों को, गरीबों के लिए ये बजट बहुत ही उपयोगी है। अच्छा दादा, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उनके राज्यों में जब चुनाव होते हैं और वहाँ जब टेक्निकल फॉल्ट होता है, उसी तरह इस राज्य में भी अगर किसी तरह टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा तो इसको गलत नजरिए से देखा नहीं जा सकता है। इसको अगर ऐसा है कोई बात तो उसका जांच का विषय जांचा जाएगा। कितना % है नगर रांची में जो है मेयर के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार? मतलब परसेंट जीत की संभावना है? निश्चित रूप से हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया था। अब बॉक्स में बंद है और कल इसका खुलासा हो जाएगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगी। परसों 27 तारीख को है, इसकी काउंटिंग होगी और सबके सामने होगी। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मतदाताओं ने अपना मत का अधिकार पूरे गोपनीय तरीके से रखा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि कितना % के बाद। एक कॉम्प्रोमाइज डील किया गया और एब्स्टिन में फाइल में नाम आने के बाद उनके मंत्री का नाम, उनके खुद का नाम, उसको कैसे छुपाया जाए, कैसे इन बातों को दबाया जाए, उसी का यह प्रयास है। तो यूथ कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। बब्बर शेर कहते हैं राहुल गांधी जी, यूथ
कांग्रेस अब इस लड़ाई को सड़क से लेके जेल तक लड़ने के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी नहीं डरने वाले। मैं भोपाल में राहुल जी और खड़गे जी का कल कार्यक्रम था, वहां पे राहुल जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि देश को बेच दिया है इस केंद्र सरकार ने। हकीकत यही है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है वो अंडर प्रेशर हुआ है। एप्स्टिन के फाइल में नाम आने के डर से अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए देश को गिरवी रख दिया गया है। तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी देशभक्त हैं और वो इस लड़ाई को, हम सब मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री पैनल की भी एक बैठक हुई है, उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। दिस इज सो फनी। AI समिट में जो देश का अपमान हुआ वो इस बात से हुआ कि चाइना का बनाया हुआ माल ला करके देश का एक यूनिवर्सिटी खुद का प्रोडक्ट बना रहा है। इस बात से लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई। शर्टलेस प्रदर्शन से लोगों को शर्म आ रही है। ये तो संवैधानिक है। आप शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को सामने ला रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक तरीका है इन बातों को मतलब अपने प्रदर्शन को रखने का। लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल इस बात पर क्या कर रही है कि चाइना के प्रोडक्ट को ला के यहाँ पर अपना बता करके दुनिया के सामने रखा गया और देश का मजाक बनाया गया। तो इन चीजों पर पार्लियामेंट्री पैनल क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रही है? ये चीज को कैसे देखती है मैम? केरला हैज बिकम केरलम नाउ, द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड। भाई ये पूरे टाइम केंद्र की सरकार इलेक्शन के मोड में चलती है। अभी केरला की बात होगी, अभी बंगाल की बात होगी, अभी आसाम की बात होगी और जहाँ जहाँ जैसे जैसे चुनाव आएंगे उन राज्यों की बात होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नाम को बदल करके केरला से केरलम कर दिया तो उससे क्या बदलाव हो गया? किसका फ़ायदा हो गया? महिलाओं का फ़ायदा हो गया, युवाओं का फ़ायदा हो गया, मज़दूरों का फ़ायदा हो गया, केरला में जो शिक्षित युवा हैं उनका फ़ायदा हो गया, या केरला से बाहर जा कर के बाहर देशों में काम करके एक बहुत बड़ा फंड देश में लाना केरला में इन्वेस्ट करते हैं लोग, वैसे लोगों का फ़ायदा हो गया। तो कुछ भी करते रहना है चुनाव के नाम पे तो करते रहना। प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इनके एप्स्टिन फाइल में जितने भी लोगों का नाम है, इजराइल कोई क्यों गया, कब गया और किन लोगों ने इजराइल को लेकर के समर्थन किया है, ये मीडिया को इस पे रिसर्च करना चाहिए और बातों को, तथ्यों को सामने लाना चाहिए। ये बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। मैं चंपई सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को इस लॉस के लिए सांत्वना देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतने दुख भरे भरे समाचार से परिवार बहुत ही आहत होगा। इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर उनको दे। दाता अपने मत का प्रयोग करे, लेकिन सरकार के षड्यंत्र से जानबूझकर लोगों को इधर से उधर किया गया ताकि कम प्रतिशत वोट हो और उनको घोटाला करने का अवसर मिले। सर, कल जिस तरीके से बर्न मरीज को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, उस दौरान उनकी मौत क्रैश हुआ, लेकिन बर्न यूनिट की जो व्यवस्था राज्य में सरकारी देखिए, अगर आप रिम्स चले जाए जो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बोला जाता है बर्न वार्ड है, वहाँ की दुर्दशा अगर आप मरीज को ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर डेथ होना निश्चित है। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे देवकमल, देवनिका, जहाँ पर बर्न यूनिट है वहाँ लोग ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में, आप उसको तो दुरुस्त कर लो। अगर वहाँ लोग मरीज जा रहे हैं, वहाँ सुविधा अगर नहीं मिल रही है तब आप, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप ध्यान ना देकर ठेकेदारी के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, टेंडर कराने के चक्कर में लोग परेशान हैं, ना कि यहाँ के गरीब को बेहतर इलाज मिले, उसके लिए सरकार की चिंता नहीं। पेंशन की बात आज मान लीजिए हमारे बीच जो वृद्धा लोग हैं, विकलांग पेंशन है, जो भी पेंशन बढ़ती होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से ये सरकार मौन है और ये पूरे जनविरोधी है और ये नगर निगम के चुनाव में आपके यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग जो कैंडिडेट खड़ा किए, नगर निगम चुनाव जो हमारे कैंडिडेट निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन आप ही के पार्टी के एक पूर्व विधायक वहाँ पर चुनाव में खड़े थे और आप लोगों के खिलाफ भी जमकर वहाँ पर बयानबाजी में कोई खड़ा सकता है, तो स्वतंत्र अब कौन खड़ा हुआ नहीं हुआ इस पर हम क्या कर सकते हैं? खड़ा होने किसी को अधिकार है। रहा सवाल
चुनाव जीतने हारने की बात है, तो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा है निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगा। जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं। एक एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम केवल रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा, इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। एक गरीब परिवार कर्जा लेकर उसको कितना देर तक वेटिंग कराकर फिर 2.5 लाख रुपये पुनः कर्जा लेकर देने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था, उस पर भी सरकार संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम मृतक परिवार को 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा अलग से देना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से घटना घटा था तो सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया के तत्काल घोषणा किया था। सरकार 2-2 करोड़ रुपया, ये बबुआ सरकार बोलता है कि बहुत झारखंड बहुत धनी राज्य है, तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उन लोग को मुआवजा देना चाहिए। और अभी सभी चीज़ में ग्रामीण विकास कार्य, नगर विकास कार्य, कृषि में या सभी विभाग में जितना अभी तक हजारीबाग और रामगढ़ जिला में, जबकि हम दोनों क्षेत्र, मेरा विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार द्वारा लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार का 1 रुपया का भी योजना धरातल पे नहीं थी। कैसा बजट है? और अगर वहाँ पे डीएमटी फंड नहीं रहता तो लगता है कि हम विकास भी नहीं कर पाते। जितना सरकार का बजट है, हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का विकास अपने विधानसभा में किए और कोई प्रत्येक दिन लगातार ये जितना सरकार बजट लाया उससे ज़्यादा हम विकास के कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखा दिए और काम चालू है। लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों के बात करता है। आज सरकार विदेश जाकर उद्योग लाने का बात किया, अभी 3 महीना हो गया है, लेकिन उद्योग के कहीं पे चर्चा नहीं है। हम कईयों जगह पे ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, या कहीं पे हमारे क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग पूरे देश के साथ साथ विदेशों में काम कर रहा है। अगर उद्योग लाना है तो स्थापित करें, कम से कम बाहर में जो काम कर रहा है, रोज़ मर रहा लोग, उसको यहीं पे काम मिलेगा। सरकार ये बबुआ सरकार, ये अबुआ नाम दिया लेकिन ये बबुआ सबको बनाने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म का। हम लोग तो और बार बार ये आदिवासियों का सरकार है, लेकिन आदिवासी को सिर्फ छलने का काम बार बार देखते हैं। इनका विधायक लोग, इनका मंत्री लोग सिर्फ अंदर में आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ये लोग खुद आदिवासी का शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सा हम रात में बनाए हैं, चाहे पानी का समस्या, जल मीनार सभी जगह चालू है, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया पानी देने का पानी चलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। उसी तरह कई ऐसा योजना है जो फेलोर है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सदन में पूरे पार्टी के ओर से वहाँ पे सदन में बात रखने का काम करूंगा और मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को घेरने का काम करूंगा और ये बबुआ सरकार को लंगा करने का काम करूंगा। सभी को जोहार, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।